A very warm welcome to all my dear students in the online class 6th Maths, and we are in chapter number 3, Playing with Number. My dear students, today we are going to start exercise 3.5 of this chapter, Playing with Number. आप सभी स्टूडेंट्स ने कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स, उसी के बेसिस से आज हम लोगों को एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है. जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, कॉमन फैक्टर्स से रिलेटेड, और जो भी आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक के बीच के, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आज हम लोगों को सॉल्व करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. आप लोगों को यहाँ पर स्टेटमेंट्स बताने हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा हो और वो 9 से भी डिवाइड हो जाए. सपोज 12 अगर हम लेते हैं, 12 इज डिविजिबल बाय 3 बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 12 3 से डिवाइड हो जाएगा बट 9 से डिवाइड नहीं होगा. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है सो वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. सपोज 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स क्या हैं? 9, 18, 27, और ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड भी हो जाते हैं बिकॉज 9 ही नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हैं 12 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 18. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट, if a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90. अगर कोई नंबर 9 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, then it must be divisible by 90. so my dear students, this statement is true. ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें आप लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट, डैट मीन्स 9 इंटू 10 90 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या है? ट्रू. इसको आप लोग लगा लेंगे. नेक्स्ट, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ दैट मस्ट बी प्राइम. अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम नंबर है, उनमें से एक नंबर का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो या एक नंबर ही प्राइम नंबर हो, वो को प्राइम हो सकते हैं. नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर हम 12 लेते हैं, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा बट 8 से डिवाइड नहीं होगा. सिमिलरली अगर हम 20 लेते हैं तो 20 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट,
जी पार्ट पे चलेंगे। जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली it must exactly divide the sum। yes, this statement is true। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आपकी बुक में ही पेज नंबर 60 पर कुछ ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। 59 एंड 60 पर ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। आप एक बार उन प्रॉपर्टीज को याद करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, इफ अ नंबर exactly divides the sum of two numbers it must exactly divides the number separately। so this statement is false। ये जस्ट जो h में जो स्टेटमेंट दिया है उसका जस्ट अपोजिट है। सो ये स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर फॉल्स है। सो इन दिस वे यू हैव टू मार्क ट्रू और फॉल्स इन दी स्टेटमेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, here are two different factor trees for 60, write the missing number। 60 के टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दिए हुए हैं जिनको आप में मिसिंग नंबर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। सो 60, 6 इंटू 10, नाउ 6, 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 3 हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप लोगों को 3 लिखना होगा। नाउ 5, 10 के जो फैक्टर्स हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 2 आ गया। नाउ 60, 30 इंटू 30 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? आंसर इज व्हाट? 2। नाउ 30 के अगर फैक्टर्स की बात करें, हर एक नंबर के फैक्टर्स यहाँ पर करने हैं। सो 30, 10 3 ज़ा 30, यहाँ पर 3 आ गया। ऐसी सिमिलरली 10 के जो 2 फैक्टर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 5 एंड 2, 5 एंड 2। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अगर आप किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन से नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे? तो आपने देखा है माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी किया जाता है तो हम लोग 1 नंबर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर का एक फैक्टर है 1 और उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज नंबर प्राइम नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और दूसरा, नंबर इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग 1 का और उसी नंबर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को बताने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। सो आप लोग सबसे पहले इस तरीके से कॉलम्स खींच लेंगे, 9999। एज यू नो दैट आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आप लोगों को कौन से नंबर से नंबर्स डिवाइड करने होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही प्राइम नंबर्स हैं और इनसे ही आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3333 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन आप इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं सो यू विल गेट 1 1 1 एंड 1। नाउ इस नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है तो ये नंबर अब ना 5 से डिवाइड होगा ना 7 से होगा, ये डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा। तो ये 101 टाइम्स में ये डिवाइड होगा और 101 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए 101 अपने आप में 1 से ही डिवाइड होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 9999 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। सिमिलरली
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस it in the form of prime factorization. So first of all you have to write smallest 5 digit number. So smallest 5 digit number is what? 10,000 is the smallest 5 digit number and उसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं. तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो 5,000 आएगा. अगेन 2 से 5,000 को डिवाइड करेंगे तो 2,500 आएगा. सिमिलरली अगेन इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1,250 आएगा. अगेन अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 625 आएगा. सो इस तरीके से आप लोग इसको डिवाइड करते चलेंगे. नाउ यू कैन सी हियर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा बट ये नंबर 5 से डिविजिबल है. सो 5 से करेंगे सो यू विल गेट 125. अगेन इफ़ यू डिवाइड 125 बाय 5 यू विल गेट 25. अगेन 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5. तब तक आप लोगों को ये प्रोसेस करनी है जब तक कि आपका लास्ट में 1 ना आ जाए. सो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 1 2 3 4 टाइम्स 2 है यहाँ पर, 1 2 3 4 टाइम्स 5 है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दीज 5 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.